मॉर्निंग कलिसिया। सुप्रभात कलीसिया। सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते इस समय कि हम फिर से एक मन होकर के एक कलीसिया के रूप में इस वीडियो के माध्यम से फिर से जुड़ने पाएँ। क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, उसकी स्तुति आराधना करें, उसके वचनों में जाए, उसके वचनों पर मनन करें। क्यों ना इस सभा को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मोनिका प्रार्थना करेगी इस समय। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज की सुबह के लिए परमेश्वर पिता हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं जब हम फिर से परमेश्वर पिता इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर पिता एक जुड़ने पाए हैं परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, चाहे हम जिस भी परिस्थितियों में हो परमेश्वर पिता, लेकिन आज हम सुरक्षित हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता, और आज की सभा को और एक एक जन को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। क्यों ना हम एक छोटा सा वचन इस समय पढ़ेंगे, और जो वचन है वो है कुलुस्सियों की किताब उसके 3 अध्याय और 16वें पद में। कुलुस्सियों 3 उसका 16, उसमें ऐसा लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आज की सभा का जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार है कि अभी इसके बाद हम आराधना और स्तुति में जाएंगे। उसके बाद भाई आकाश हमें रोटी और रस में ले जाएंगे। फिर अरुणा आंटी देश के लिए प्रार्थना करेगी। फिर पास्टर जोसेफ वचन का प्रचार करेंगे, और उसके बाद हम सब मिल करके कुछ पॉइंट्स है जिसके लिए हम मिल करके एक साथ प्रार्थना करेंगे। कुछ प्रेयर पॉइंट्स है, और वचन के प्रचार के बाद भाई आकाश हमें उन प्रेयर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे कि हमें किन बातों को लेकर के प्रार्थना करना है। क्यों ना इस समय हम आराधना और स्तुति में जाए। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। तेरे पास
Yeshua, 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 हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, Yeshua, Yeshua, Yeshua. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा,
आत्मा पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे। अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। से वो आग बरसा दे,
तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु भोज में जाने से पहले हमें बताया जाता है कि अपने अपने पापों को हम याद करें, अपने अपने गुनाहों को हम याद करें। मगर आज मैं कुछ अलग तरीके से आप लोगों के सामने प्रभु भोज को रखने वाला हूं। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 13:13, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इन सब से बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ने क्यों प्रेम को सबसे बड़ा कहा है? अगर हम सोचे परमेश्वर ने प्रेम को क्यों सबसे बड़ा कहा है, तो हमें उत्तर मिलता है कि परमेश्वर सिर्फ कहता नहीं है, तो परमेश्वर करता है। उसके कार्यों में उसने प्रेम को दिखाया है। जब हमारा परमेश्वर इस धरती पर आया तो सिर्फ एक उसका उद्देश्य था, वो था प्रेम। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए उस परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और उस क्रूस के ताड़नाओं को हमारे लिए उसने सहा। जब भी हम प्रभु भोज में जाए, आपको मैं 3 पॉइंट दूंगा आज। उन 3 चीजों को लेकर हम प्रभु भोज में जाएंगे। पहला पॉइंट है पश्चाताप, दूसरा प्रायश्चित और तीसरा है मन फिराव। हम पश्चाताप मतलब हम जब भी जो भी गुनाह, जो भी पाप, जो भी अपराध हम बाइबल के विरुद्ध करते हैं, उनकी माफी परमेश्वर के सामने हमें मांगनी है। और परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, वो हमें उन पापों की क्षमा देगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए इस धरती पर आए थे कि वो हमें पापों की सजा ना दे, तो हमें पापों की क्षमा दे। हम उस परमेश्वर के सामने अपने अपने पापों को पश्चाताप करेंगे। और दूसरा पॉइंट है प्रायश्चित करना है। जो भी गुनाह हमने किए परमेश्वर सब जानता है, मगर फिर भी परमेश्वर चाहता है हम अपने मुख से कबूल करें उस परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैंने ये गलतियां की है, परमेश्वर ये गलतियां मैंने किए हैं, पर मैं नहीं चाहता प्रभु ये गलतियां मुझसे हो। हम कोई भी नहीं चाहते कि हम पाप करें, मगर हम करते हैं जाने अनजाने में। हमें आदत से हो जाती है कई बार कुछ चीज़ों की। उसके लिए हमें मन फिराना है। और मन फिराना, आप पूछोगे कि किस तरीके से हम अपने मनों को फिराएं। हमने बहुत कोशिश की है अपने अपने मनों को फिराने की, अपने अपने पापों से अपने मुंह को मोड़ने की। मगर हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक रुकते हैं, 1 हफ्ता, 1 महीना रुकते हैं, मगर उसके बाद फिर से वही गलतियां, फिर से वही पाप हम दोहराते हैं, क्योंकि हमने मन नहीं फिराया है। हमने पश्चाताप तो किया, परमेश्वर ने क्षमा भी किया, मगर फिर से हमने उन गलतियों को किया, उस पापों को हमने किया। तो मैं आपको बताता हूँ मन को कैसे फिराना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 31, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे।
मन फिराव की शक्ति हमारे पास नहीं है, लेकिन परमेश्वर के पास है, जिसको हम मानते हैं, जिसके ऊपर हमारा विश्वास है। उस परमेश्वर के हम और करीब जाएंगे। उस परमेश्वर से हम कहेंगे कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तू मेरे मन को फिरा परमेश्वर। हम देखते हैं वचन को, परमेश्वर ने पानी का दाखरस बनाया था। वो साधारण पानी था और परमेश्वर ने पूरे सामर्थ्य से और पूरे शक्ति से उस पानी को बदल के दाखरस बनाया था। हम जैसे हैं, हम कितना भी कोशिश कर ले, हम अपने आप को, अपने मनों को नहीं बदल सकते। परमेश्वर बदल सकता है। आइए उस परमेश्वर के हम सामने आएंगे, उस परमेश्वर को कहेंगे तू तेरे शक्ति से प्रभु मेरे मन को बदल दे। उस परमेश्वर से हम कहेंगे जिस तरीके से तूने उस पानी को बदला, तू मुझे भी बदलेगा। हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर के सामने, और जब भी हम प्रभु भोज में जाएंगे, ये 3 चीजों को हमें करना ही है। हमें पश्चाताप करना है, हमें प्रायश्चित करना है, और हमें मनों को फिराना है। आइए हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर के सामने। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु जो भी हमसे गलतियां हुई है परमेश्वर, जो भी हमसे पाप हुए हैं परमेश्वर, जो हमने जाने अनजाने में किए हैं परमेश्वर, प्रभु मैं चाहता हूँ परमेश्वर उन गलतियों को प्रभु मैं ना दोहराऊं परमेश्वर। हम सब प्रभु उन गलतियों से मन फिराना चाहते हैं परमेश्वर। हमने प्रभु अपने शक्ति से प्रभु बहुत कोशिश कर ली परमेश्वर, मगर प्रभु हम अपने मनों को नहीं फिरा पाए परमेश्वर। हम आज तेरे सामने आए हैं परमेश्वर, क्योंकि मन फिराव की शक्ति प्रभु तेरे पास है परमेश्वर। तो उसी शक्ति से प्रभु हम सबके हृदयों को, हम सबके मनों को बदल दे परमेश्वर। प्रभु हम उन गलतियों को परमेश्वर फिर से प्रभु ना दोहराए परमेश्वर। हम तेरे राज में बढ़ते रहे परमेश्वर। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम अपने अपने परिवारों में, अपने अपने घरों में प्रभु भोज को हम तोड़ेंगे। आप अपने परिवार में जहाँ कहीं हो, आप अपने परिवार के साथ में आप प्रभु के भोज को हम लेंगे। उस रोटी को हम तोड़ेंगे जो परमेश्वर के शरीर को दर्शाती है, और उस लहू में से हम पिएंगे जो परमेश्वर के लहू को दर्शाता है। धन्यवाद। हेलो, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आओ हम मिलकर देश के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हमारे भारत देश के लिए परमेश्वर, जो तूने हमें दिया है। तेरा राज्य प्रभु इतना सुंदर तूने बनाया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और इस समय परमेश्वर भारत देश में जो महामारी आई है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, हर एक की अगुवाई करता है, और हमें विश्वास है कोरोना वायरस जल्द से जल्द निकल जाएगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे भारत देश के जो सरकार है परमेश्वर, उनको आपके हाथ में देते हैं। जो इस कोरोना वायरस में आपस में इन लोग लड़ रहे हैं परमेश्वर, उस गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं परमेश्वर। जो भी PM फंड में पैसा आया है, CM फंड में पैसा आया है परमेश्वर, उन लोगों को मदद करे, सही तरीके से लोगों का प्रभु न्याय करे, खाली झूठी बातें, झूठी अफवाहें ना करे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परमेश्वर पिता तो उनको सहायता कर, और तो उनसे मेल, उनसे बातें कर, और लोग जाने सच्चाई को, और इस समय में वो प्रभु और तुझ में बढ़े, तेरे विश्वास में चले। हम प्रार्थना करते हैं जैसे अभी बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश आने वाली है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ना बारिशों में परमेश्वर पिता जिस तरह से बाढ़ आई थी हर जगह, इस तरह से ना हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु खेती बाड़ी में भी प्रभु, किसानों को भी प्रभु सही तरीके से अनाज पैदा करने के लिए तूने मदद कर परमेश्वर पिता। काफ़ी इस महामारी में नुकसान हो गया है हर एक का। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, इस समय तेरा बहुतायत से प्रभु तेरा हाथ रहे। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, होने दे तेरी महिमा परमेश्वर पिता। जो सोल्जर्स लोग हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो डॉक्टर्स है, जो पुलिस अधिकारी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा हाथ रहे उन पर, सही तरह से लोग समझे, उनके ऊपर हाथ ना उठाए प्रभु। हर एक का दिमाग भटक गया है इन महामारी में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरा कार्य होने दे, बहुतायत से तेरा कार्य होने दे तेरी महिमा परमेश्वर इस भारत देश पर परमेश्वर पिता। राजाओं के सेनाओं का यहोवा तू है प्रभु, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हर कोने कोने में प्रभु जो भी प्रभु दुखी है, परेशान है, जिनका जॉब गया है प्रभु, जो बीमार है, उन हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा हाथ रहे प्रभु। जिनका जॉब गया उनको जॉब मिले, जो बीमार है चंगाई हो मिले उन्हें परमेश्वर। तो हर पीड़ित को प्रभु तो आशीषित कर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर, आमीन। हाय कलीसिया, क्यों ना हम वचन में जाएंगे
और वचन चालू करने से पहले क्यों ना हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए। आप महान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, और आप इस वचन के द्वारा आप हमारे जीवनों में कार्य करेगा। वैसे ही हम मांगते हैं कि इस वचन के द्वारा आप हमें ताकत देगा और हमें फलदायी भी बनाएगा। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब आपके सामने सताओ या परीक्षा आती है तो आप उस समय क्या करते हो? क्या आप चिंता करते हो? क्या आप निराश होते हो? क्या आप परमेश्वर से सवाल करते हो, परमेश्वर ये मेरे ही साथ ही क्यों ऐसा हुआ? चलिए आज प्रेरित 12 में हम देखेंगे कि जब सताओ और परीक्षा आने पर कलीसिया ने क्या किया। गए बार भाई मनोज हमें बता रहा था कि अंतियोकिया की कलीसिया सुसमाचार में बढ़ रही थी। बारनबास और पौलुस जो है, इन दोनों ने मिलकर 1 साल वहां पर सेविकाई की, लोगों को वचनों में मजबूत किया, परमेश्वर में बढ़ाया, और चेहरे सबसे पहले अंतियोकिया में मसीही कहलाते थे। अब हम आज 12 में देखेंगे। अध्याय 12 में हम ये देखते हैं कि राजा हेरोदेस अग्रिप्पा, ये जो व्यक्ति है हेरोदेस का पोता था। राजा हेरोदेस, शायद आप लोग जानते होंगे, राजा हेरोदेस जो यीशु मसीह के वक्त, इसने छोटे यीशु मसीह के जन्म के वक्त छोटे बच्चों की हत्या की थी। ये राजा अग्रिप्पा जो है उनका पोता था, और यह राजा अब लोगों के सामने अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता था। इसलिए उसने याकूब जो यीशु मसीह का शिष्य था उसे तलवार से मरवाया, और जब उसने यह देखा कि लोग उससे आनंदित हुए, तो उसने पतरस को भी पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया। यही नहीं, जब पतरस बंदगी में था, बंदीगृह में था, उस वक्त 4 पहरेदार उसके साथ थे। मुझे वचन 5 बहुत अच्छा लगता है। बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। मैं फिर से एक बार पढ़ूंगा। पतरस जब बंदीगृह में था, जब उसकी वहां पर रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, और उसका परिणाम यह हुआ कि तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। पतरस की फसली पर हाथ मारकर उसने उसे उठाया और कहा, उठ, जल्दी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। फिर स्वर्गदूत ने पतरस से कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन ले। और पतरस ने वैसे ही किया, और उसने कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे ले आओ।
जैसे पतरस आगे बढ़ रहा था उस स्वर्गदूत के साथ, बाइबल कहता है कि वो सोच रहा था कि वो एक स्वप्न देख रहा है, लेकिन जब वो लोग पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे वाले गेट यानी फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वो उस वक्त जो फाटक का जो दरवाजा था अपने आप खुल गया और इस तरह पतरस बंदरगाह से बाहर निकल गया। और उस वक्त उसने देखा कि ये तो हकीकत है। और उसके बाद पतरस सीधा यूहन्ना मरकुस, ये यूहन्ना मरकुस वो है जिसने मरकुस का सुसमाचार लिखा है। उसकी माँ का नाम मरियम था और मरियम का घर बहुत बड़ा था और उसने अपना घर जो है प्रार्थना के लिए दे दिया था। तो कलीसिया मरियम के घर में मिलती थी और इस वक्त लोग उनके घर में प्रार्थना कर रहे थे। अचानक पतरस गेट पर आ गया, यानी फाटक पर आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। मरियम की एक दासी थी, उसने सुनकर वो बाहर गई और देखा कि पतरस है। और ये जो लड़की जो है उनका नाम रोदा था और रोदा जो है इन लोगों जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे थे वहां पर आकर बोलने लगी कि पतरस बाहर आया है, लेकिन लोगं ने नहीं माना। फिर से इस लड़की ने कहा कि सच्ची पतरस बाहर खड़ा है। और कुछ लोगों ने कहा कि शायद वो पतरस का स्वर्गदूत होगा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने देखा कि सच पतरस वहां पर खड़ा था। पतरस ने आकर लोगों को बताया कि किस तरह स्वर्गदूत ने उसे बचाया। और हम और आगे देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि हेरोदेस अग्रिप्पा की मौत हो जाती है। शायद आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि किस तरह परमेश्वर ने पतरस को बंदरगाह से चमत्कार करते हुए बाहर निकाला। भाई बहनों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन हम लोग आधा लेंगे। अगर आप देखोगे राजा हेरोदेस अग्रिप्पा, थोड़ा उसके बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। वो चाहता था कि लोग उसे प्रसिद्ध करें। तो मैं आपसे 3 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात है, लोगों के द्वारा प्रसिद्ध न होना। हम लोग उदाहरण लेंगे 2 शमूएल 15:1-6। दाऊद का पुत्र एब्सलोम दिखने में बहुत सुंदर था, बड़ी हाइट वगैरह सब कुछ थी, बिल्ड था, सब कुछ था। और अगर आप पढ़ोगे 2 शमूएल 15:1-6 तक, तो वहां पर लिखता है कि इसके बाद एब्सलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। यानी वो रथ पे जब जाता उसके साथ 50 लोग दौड़ते। हर दिन वो दाऊद के महल के पास जाता और फाटक पर खड़ा होकर जब लोग उसके पास यानी दाऊद को मिलने के लिए जब लोग आते अपनी समस्या लेकर, तो वो लोगों से एब्सलोम मिलता था।
और उनकी जो समस्या जो है, जो जिसे दाऊद सुलझाना चाहिए, वो एब्सलम सुलझाने की कोशिश करता, उनके साथ, उन लोगों के साथ गले मिलता, लोगों के साथ हाथ मिलाता। हम लोग बोलते हैं ना, मस्का मारना, ताकि लोग उसे राजा को, उस दाऊद राजा को हटाकर उसे सिंहासन पे बैठाए। क्या परमेश्वर की इच्छा थी कि वो वहां का राजा बने? नहीं, बल्कि एब्सलम चाहता था कि लोग उसे राजा बनाए। और एक कहानी मैं आपको बताऊंगा, वो है यूसुफ की कहानी, जो आपको उत्पत्ति में मिलेगी। यूसुफ के भाइयों ने उसे खाई में डाल दिया, फिर भी यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। फिर उसे बेच दिया, एक गुलाम बनाकर बेच दिया। उसके बाद भी यूसुफ ने कुछ नहीं किया। फिर उसे पोटीफर के घर पर नौकरी, वो नौकर था, और उसमें कहते कि पोटीफर की यानी बीवी ने इल्जाम लगाया। उसके बाद भी यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, उसे बंदीगृह में डाल दिया। वहां पर भी उसने कभी कुछ नहीं कहा, और वो बंदीगृह से महल में पहुंच गया। और जानता है, महल में अगर आप देखोगे, मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा हो तो आप प्रधानमंत्री क्या, उससे बड़ा बनेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को खुश कर कर, लोगों का ध्यान खींचकर आप लोगों पर भरोसा रखेंगे, तो बोलते हैं लोग आपको चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन चने के झाड़ से आप गिर भी जाओगे। भाई बहनों, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो आप बंदीगृह से प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हम तो कुछ जानते ही होंगे कौन कौन क्या बन गया। हाँ भाई बहनों, मेरा एक आपसे विनती है कि हमेशा परमेश्वर से ये कहना कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाने दो। लोगों को मस्का नहीं मारना, क्योंकि आप जितने मस्का मारोगे एक दिन आप उसी मस्के पे फिसल जाओगे। शायद लोग आपके खिलाफ आएंगे, फिक्र ना करना। वहां पर एक कहावत है, लोग बुरा माने तो क्या होता है। याद रखना हमारे भाई बहनों, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। यिर्मयाह 29:11 यह कहता है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। भाई और बहनों, परमेश्वर आपको नीचे नहीं डालेगा, आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर आपको हमेशा खुश करेगा, हमेशा खुश रखेगा। अगर आप उसके वचनों के मुताबिक चलोगे तो बहुत जरूरी है, और ये कहना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाने दो। तो आज हम लोग ने ये सीखा कि लोगों के द्वारा प्रसिद्ध कभी ना होना। दूसरा चीज हम देखेंगे, लो लगाकर प्रार्थना करना। और प्रार्थना करना है तो विश्वास से भी करना, वो जरूरी है।
लो लगाकर प्रार्थना करना यानी जोरदार प्रार्थना करना और विश्वास के साथ प्रार्थना करना। और जब आप प्रार्थना करोगे तो कभी सवाल मत पूछना, परमेश्वर आपने उसने जो मुंह मांगा तो सब कुछ आपने दे दिया, मुझे नहीं दिया। ऐसा होता है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। लेकिन आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं सवाल करने वाला। जब आप प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ प्रार्थना करना, सवाल नहीं ना करना। शायद आप लोग मुझे एक सवाल कर सकते हैं, जब राजा अग्रिप्पा ने याकूब जो यीशु मसीह का शिष्य था उसको मरवाया, तलवार से मरवाया, लेकिन पतरस को परमेश्वर ने बड़ा कार्य कर बाहर निकाला। एक मर गया, दूसरा बच गया। अभी ऐसा क्यों? शायद ये आपका सवाल होगा, आपके मन में आप सोचते होंगे, अगर घर के अंदर एक घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, एक गूंगा बहरा और दूसरा सामान्य बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा, ऐसा क्यों? एक घर में एक अपाहिज बच्चा पैदा होता है और एक दौड़ने वाला, ऐसा क्यों? जब परमेश्वर जो भी कुछ करता है तो अपनी महिमा के लिए करता है, तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, सवाल नहीं करना है। हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए आ जाती है। अब तो मेरे ख्याल से कुछ 1 या 2 महीना हो गया हम लोग जूम पर हर बुधवार मंगलवार को मिलते हैं। मंगलवार सुबह 7:14 को बराबर हमारा प्रार्थना शुरू हो जाता है और बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग नहीं आते हैं। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि व्यक्तिगत प्रार्थना करना, अकेला प्रार्थना करना। वो सोचता है कि अकेला प्रार्थना करने से परमेश्वर मेरा सुनेगा। ये अच्छी बात है, अकेला प्रार्थना यानी व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करना कहीं बड़ी बात है। अगर एक आदमी 1000 को भगा सकता है तो 2 आदमी 10,000 को भगा सकता है। मैं नहीं कहता है, बाइबल कहता है। अगर आप ड्यूटरोनॉमी 32:30 में लिखा है, एक आदमी अगर 1000 को भगा सकता है तो 2 आदमी 10,000 को भगा सकता है। अगर आप एक आदमी अपना यानी पर्सनली प्रार्थना करता है, अच्छी बात है, लेकिन जब कलीसिया से मिलकर प्रार्थना करता है तो बड़ा कुछ हो जाता है, बड़ा चमत्कार आप देखोगे। बहुत जरूरी है भाई बहनों, कलीसिया के साथ आकर मिलकर प्रार्थना करना। प्रार्थना करने से बड़े बड़े बंधन टूट जाते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। आपने आपके जीवन में देखा होगा। और वही नहीं, आज हम लोग ने पतरस यानी आज हम लोग ने अध्याय 12 में भी देखा कि किस तरह लोग प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, जानते हैं पतरस जिसको दूसरा दिन सुबह लोगों के सामने पेश करने वाले थे और उसके बाद शायद उसका भी गला कटने वाला था। एक रात पहले स्वर्गदूत पहुंचने से पहले कहता है कि वो सो रहा था, इसीलिए स्वर्गदूत ने आकर उसे उठाना पड़ा। बहनों, जब लोग प्रार्थना करेंगे तो जरूर बड़ा कुछ कार्य होगा। आज हम देखते हैं कि हर बाजू एक डर फैला गया है, डर फैल गया है सब बाजू। लेकिन एक चीज है, वो है मिलकर एकजुट में आकर प्रार्थना करना। और हम जब प्रार्थना करेंगे एकजुट में आकर कलीसिया के साथ तो बड़ा चमत्कार होगा।
बड़े से बड़ा चमत्कार हो गया, और ये बड़े से बड़ा चमत्कार आप देखोगे और आने वाली पीढ़ी को आप बोलेंगे, एक कहानी सुनाओगे। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाना चाहता हूं। बस एक हफ्ता पहले की बात है। हम लोग कुछ खाने के सामान बांट रहे थे कुछ लोगों को, तो अचानक मैंने कुछ लोगों को फोन करके बुलाया अपना अपना सामान ले जाने के लिए। और मैंने हमारे कलीसिया का भाई है, उनका नाम है लालमणि, और उनका परिवार भी बहुत बड़ा है। 2 बच्चे उनके साथ रहते हैं, उनकी बीवियां, उनकी बच्चे, बहुत सारे लोग। तो इस समय उनका वो तकलीफ से गुजर रहे हैं। सामान तो हम लोगों ने इससे पहले भी दिया था, लेकिन इस बार मैंने उसे, एक गए सोमवार की बात है, मैंने उसे फोन करके बुलाया। वक्त करीब 10 बजे का वक्त था, सुबह 10 का, और मैंने उसे बुलाया और वो ये व्यक्ति आ गया अपना सामान ले जाने के लिए। और उसके बाद ये व्यक्ति ने अपनी गवाही दी, और ये गवाही थी कि एक दिन पहले उनके पोते ने उनसे 5 रुपए की बिस्किट मांगी, और इस आदमी के पास 5 रुपया नहीं था। और उसने सोचा अगर मैं दूं भी तो बच्चे को, तो दूसरा बच्चा भी मांगेगा। तो उसे बहुत खराब लगा कि मैं मेरे पोतों को 5-10 रुपए की बिस्किट नहीं खिला सकता हूं। और उसके अंदर बहुत दुखी हो गया, और रात को वो प्रार्थना कर रहा था। खाना खाया, प्रार्थना किया, सो गया। सुबह में कहता है कि सुबह उठकर उसने यानी 4 बजे उठकर प्रार्थना करना शुरू किया, और उसने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर आप महान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, आप कुछ भी कर सकता है। और उसने अपनी समस्या जो है परमेश्वर को बताई। और ठीक 10 बजे वो कहता है कि 10 बजे जोसेफ का फोन, यानी मेरा फोन उसको आ गया, और उसने जब फोन उठाया और वो जो सामान जो से मिला वो देखकर बहुत खुश हो गया। भाई बहनों, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। बस आपको एक ही चीज करना है, प्रार्थना करना। प्रार्थना में बहुत ताकत है। थोड़े लोग हैं प्रार्थना ही नहीं करते हैं, उन्हें बोलना पड़ता है प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो। भाई बहनों, प्रार्थना जो है पाप को दूर रखता है। आप मेरे साथ शायद बोलो, प्रार्थना जो है पाप को दूर रखता है, और पाप जो है वो प्रार्थना को दूर रखता है। जब आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप समझना चाहिए मेरे अंदर पाप है, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। अगर जिस दिन आप जब प्रार्थना करना शुरू करोगे आप, तो पाप आपके नजदीक नहीं आएगा, हमेशा पाप दूर रहेगा। परमेश्वर आपकी बातें सुनता नहीं बल्कि जवाब भी देता है। प्रार्थना जो है आने वाली पीढ़ी को, यानी आने वाली जो पीढ़ी जो होती है उसे दूर रखता है, आने वाली बीमारी को दूर रखता है। प्रार्थना आपको बचा सकता है। हम लोग 2 इतिहास से हमेशा प्रार्थना करते हैं। 2 इतिहास 7:14 यह कहता है कि तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। भाई बहनों, ये है हमारा परमेश्वर। प्रार्थना में आना यानी दीन होकर आना। जब हम दीन होंगे, नम्र होंगे
तो परमेश्वर जरूर हमारा प्रार्थना सुनेगा, चाहे कोविड-19 होने दो या 20 होने दो। हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। एक चीज की जरूरत है, प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। क्या आप इस महामारी को निकालना चाहते हैं? तो आज सबसे अच्छा मौका आज आपको मिला है। जैसे हमारी आज ये प्रार्थना जो खत्म हो जाएगी, ठीक 12 से लेकर 12:20 तक सारा भारत मिलकर आज प्रार्थना करेगा। जो वन साउंड, वन हो, एक आवाज और एक आशा, आज इन लोगों ने मिलकर हम एक प्रार्थना रखा है और वो प्रार्थना आज सारा भारत मिलकर करेगा। जैसे हमारी कलीसिया खत्म होगी, यानी जो प्रचार खत्म होगा, ठीक 12 से लेकर 12:20, भाई बहनों, हर एक घर के लोग शामिल हो जाइए इस प्रार्थना में। प्रार्थना में ताकत है, प्रार्थना में सामर्थ है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ। और जहां पर प्रार्थना नहीं है वहां पर सामर्थ भी नहीं है। तीसरा चीज, सिर्फ परमेश्वर महिमा के योग्य है। अगर महिमा देना है तो सिर्फ परमेश्वर को ही देना चाहिए। कहते हैं कि ये जो राजा हेरोदेस अपने जगह पर जाकर उसने एक अच्छा समन दिया, यानी भाषण दिया, और शब्द 22 वचन ये कहता है कि और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। और 23 ये कहता है कि उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की और वह कीड़े पड़ के मर गया। भाई बहनों, हर वक्त हर चीज के लिए महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। उसने अपना एक बेटा भी दे दिया, लेकिन वो अपनी महिमा कभी नहीं देगा। ये राजा जो था घमंडी था, उसे घमंड आ गया कि लोग उसकी वाह करने लगे क्योंकि ये उसकी आवाज नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज है, और उसे घमंड आ गया। भाई बहनों, और घमंड उसे मौत की ओर ले गया। हमारा यीशु मसीह जो महान परमेश्वर है, उसे घमंड करना चाहिए था। वो हमारे और आपके पाप के लिए अपना स्वर्ग, अपना सिंहासन, अपनी महिमा छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो बल्कि वो अनंत काल का जीवन पाए। तो आज हम लोग 3 चीज सीखा। लोगों के द्वारा प्रसिद्ध न होना, लो लगाकर प्रार्थना करना, जबरदस्त प्रार्थना करना, और वो भी विश्वास से। और तीसरा चीज, सिर्फ परमेश्वर महिमा के योग्य है। आमीन। आज संयुक्त प्रार्थना दिवस है और हमें अपनी एकता को दिखाना है। हमें समय पर भी ध्यान देना है और आगे की चीज़ें करनी है और इन चीज़ों के लिए प्रार्थना करनी है। दोपहर 12 बजे से 10 सेकंड के लिए घंटी बजानी है या मोबाइल से रिंग बजाना है। उसके बाद 50 सेकंड हालेलुया गाना है और 6 मिनट प्रभु की आराधना को गाना है।
10 सेकंड के लिए भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे और पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे 2 इतिहास 7:14 को लेकर 1 मिनट और 20 सेकंड के लिए। हमें 7 प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करना है। कोविड-19 के संक्रमण से शारीरिक चंगाई 1 मिनट और 10 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। कोविड-19 से शारीरिक चंगाई 1 मिनट और 15 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। शारीरिक चंगाई इस समय के लीडरशिप हेतु 20 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। मानसिक चंगाई 20 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। भावनात्मक चंगाई 1 मिनट के लिए प्रार्थना करना है। रिश्तों की चंगाई 1 मिनट के लिए प्रार्थना करना है। सामाजिक चंगाई 40 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। भूमि की चंगाई 1 मिनट 15 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। आत्मा की चंगाई 50 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। आत्मा की चंगाई 25 सेकंड प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 8 को लेकर प्रार्थना करना है। आत्मा की चंगाई 40 सेकंड के लिए 1 पत्रस अध्याय 2 वचन 9 को लेकर प्रार्थना करना है। प्रभु की प्रार्थना मत्ती 6 से 35 सेकंड के लिए प्रार्थना करना है। आशीष मांगे भजन संहिता 67 वचन 1 और 2 को लेकर और 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 14 को लेकर 40 सेकंड के लिए। अंत में राष्ट्रगान करेंगे 1 मिनट और 10 सेकंड के लिए। धन्यवाद।